कि मैं उस व्यक्ति को जोड़ूं, उस आदमी को जोड़ूं जो मेरी विचारधारा हो या जिसकी विचारधारा से मैं मेल खाता हूं। और आज इस प्रोग्राम को करने से पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बुलाया जो कहीं ना कहीं जिनसे मेरा वास्ता है, जिनसे मेरा लगाव है, जिनसे मैं प्यार करता हूं या जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनके लिए मेरा मान सम्मान उनका मान सम्मान है और उनका मान सम्मान मेरा मान सम्मान। और इस प्रोग्राम में मुझे पता भी है और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए कोई ताली ना बजा दे। इस प्रोग्राम को करने के लिए मंत्री जी ऐसी नहीं खूब गहन मंत्रणा होगा। आपस में जितने युवा साथी आपके इर्द गिर्द बैठे हैं ये पूछ लो इनसे, इनके साथ या आप लोग जो सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथी हो, इनको भी अच्छे से पता है कि मैं पहली बार अपने जीवन में गुर्जर समाज का पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं करा, राजनीति के नाम पे मैंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं करा। राजनीति समाजवादी की पार्टी की करता हूँ, लगातार पार्टी के प्रोग्राम करता हूँ, जो मेरे साथ है, जो नहीं है नहीं। लेकिन मंत्री जी, हम पूरे जो इस समिति के मेंबर हैं या जो मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी गांव के हो या कहीं के भी हो, हम पूरे समाज के तो ठेकेदार हैं नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि अपने से जुड़े हुए अपनी विचारधारा की एक एक आदमी को आपके पीछे चलने का काम करवाएंगे, आपके साथ लेकर चलेंगे। हम पूरे गुर्जर समाज के ठेकेदार नहीं है। एहसान भाई आ जाओ मेरे पास को, आ जाओ जरा एक मिनट। बात तुम भी कड़वी कह गए, हम भी कड़वे, आ जाओ, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। पहले तो स्वागत है आपका, क्योंकि खरे आदमी थोड़ी कैडी क्या बुरी लगे है, लेकिन बुरी लगनी नहीं चाहिए। एहसान भाई, ये समाज अब संपन्न लोगों का समाज हो चुका है। जबकि आप बात कर रहे हो मंत्री जी की, हम तो जब बात लगी होंगे, इस समाज में जब बहुत सारी कमियां थी, इस समाज में नेताओं की कमी है, इस समाज में साधनों की कमी है, पैसे की कमी है। आज गुर्जर नहीं, आज गुर्जर को तो पैसे हो गए। गलत कहूं तो मेरी बात को कोई भी रोक सकता है, खड़ा होकर। आज सब पे पैसे हैं एहसान भाई, गुर्जर आप सब चौधरी हैं अपने घर के। आज कोई नेता हाथ नहीं आया तो जहां से काम होना उसको कुछ देकर अपना काम निकाल देंगे। आपको क्या लगता, इस प्रोग्राम के लिए मैंने सिर्फ आपको कहा, मैंने बहुत लोगों को कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं, आपको ही नहीं कहा, मैंने बहुत लोगों को कहा। हाँ, आप आए, आपका हाथ जोड़कर दिल की गहराई से धन्यवाद। जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि चीजें स्पष्ट होनी चाहिए जीवन में, और स्पष्ट होंगी तो तभी बात क्लियर होगी। अभी तो आज जगदीश मंत्री जी की शुरुआत है, हमने तो शुरुआत करी है, और इतना हमें दब भी नहीं, हमने तो डरते डरते जुगाड़ जोड़ा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से आज हौसला पूरा ऊंचाई हो गया है। और एहसान भाई, आप पुराने नेता हो, मंत्री जी के हमदर्द हो, और हम तो आपके भी ऋणी रहेंगे। आप मंत्री जी के इतने बड़े कायल हो, हमारे समाज में आपका भी एहसान है। साथी बहुत हुए, गैर चलने वाले, कदम से कदम मिलाने वाले मिलते हैं। और मैं तो कहूंगा, आप न बैठो मेरी सीट पर, आपको अपनी सीट दे रहा हूं, सम्मान है आपका। लेकिन अब बात जो है वो बात करने की जरूरत है आपको। मैंने इस समिति में अपने सब साथी जितने बैठे हैं सबसे सलाह ये करी है, एक प्रस्ताव है मेरा, और मैं इस प्रस्ताव का अगर आपकी सहमति हो तो जोरदार ताली और हाथ उठा के समर्थन चाहूंगा। मैं चाहूंगा मंत्री जी कि आप इस समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस समिति को लेके चले। हम अपने तन से, मन से, धन से और संबंधों से आपको बताओ, समर्थन है इस बात का, साथ चलोगे तन से, मन से, धन से, हर तरह से। जो झूठ बोल रहा है उसे कसम है अपनी माँ की, और मैं सच बता रहा हूँ, अगर गुजर हो तो झूठ मत बोलना। मंत्री जी आपके साथ चलो। अब हमारी सामर्थ्य कितनी है ये मैं बता रहा हूं भाई। इस प्रोग्राम को करने का मन था अनुज भाई की बड़े लेवल पर करें, भीड़ भाड़ के साथ, लेकिन फिर सलाह हुई अपने साथियों के साथ, मेरे लिए चाहा
इस प्रोग्राम को कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ बात करें। अगर बताओ आप भीड़ होती तो इस तरह बात हो पाती। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमें सीखने की जरूरत है इस गुजर से। हो सकता है मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और मेरा कद ना हो इतनी बड़ी बात कहने का, लेकिन विचार है तो कह रहा हूं आप सबसे। अधिकतर जितने नौजवान है पिक्चर तो सभी देखने जाए भाई साहब 3 घंटे का किसी का फोन आता, ना किसी को प्यास लगती, ना किसी को टॉयलेट लगता। कल क्या हम तो बता दो, इतने पिक्चर का एंड नहीं होता, इतने कोई दिक्कत परेशानी आती। तो तुम कितना बढ़िया कार्यक्रम कर लो, सारे काम हो गए ना होते। कुछ लोगों को पीढ़ी होगी, बाहर कुछ मसाला खा रहे होंगे, कुछ पानी पी रहे होंगे, कुछ हवाई लेने चले होंगे। सीखने की जरूरत है। कैसे? हमें सीखना पड़ेगा अपने लिए बैठना, हमें सीखना पड़ेगा अपने लिए धूप में खड़ा होना, हमें सीखना पड़ेगा प्यासा बिना अगर प्यास लग रही है, भूख लग रही है तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि कम चीजों में कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जरूरी है हम मंडल में प्रोग्राम करें? नहीं। आज मंडल में भी इसलिए प्रोग्राम करा कि शहर में प्रोग्राम करना है। मीडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट करी, खुशामद करी, चारों तरफ से लोगों को बुलाया है, चाहे कोई कहीं से 1 आए या 10 आए, बीच है, सेंटर है, इसलिए बुलाया है। जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम मंडप में होंगे, क्योंकि इतनी सामर्थ्य किसी की नहीं है। सामर्थ्य भी हो तो अभी सीखने की जरूरत है कि अपने लोगों के लिए अपने 2 पैसे कैसे खर्च करेगा। हमें ये भी सीखने की जरूरत है। अभी बात चली मंत्री जी के बलिदान की। मंत्री जी को आप सब कुछ क्या दे सको, बताओ क्या दे सके हम उनको? वीजा दे सकें तो दे रहे हैं, आपके साथ चल सकते हैं, आपका मान सम्मान कर सकते हैं, हम आपको आपका वो पल वापस नहीं कर सकते, आपका वो समय, आपका वो दौर वापस नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। और आपसे कह रहा हूं वोट से ध्यान कर लीजिए, जिन लोगों ने गुर्जर समाज को षड्यंत्र कराने की गए वह षड्यंत्री है, थोड़ा यह षड्यंत्री है। वरना कोई आदमी अपने समाज के लिए पद नहीं छोड़ता हो तो बता दो। दंगा तो मुजफ्फरनगर में भी हुआ, ऐसा भाई हुआ नहीं हुआ। और मैं कह सकता हूँ कहीं भी कह पा ऑन रिकॉर्ड, मुसलमान और जाटों का झगड़ा, किसी जाट ने पद छोड़ा अपना, किसी मुसलमान ने पद छोड़ दिया अपना, लेकिन इनकी भावनाओं की मैं कदर करूंगा। और मेरे मन में ऐसी नहीं आया, जो लोग राजनीति कर रहे हैं जितने, तो अपने अपने दिल में झांक कर देख लें। आपको, हमको, सबको आदमियों की जरूरत है। हम सब चाहें कि हमारे लिए बहुत समाज के लोग रहे, हम जहां जावे भीड़ लग जावे, हम जहां जावे हमारी बात समाज एकदम मान ले। हम कहें कि यहाँ वोट गिर दे, वहीं वोट गिर देंगे, बदले में हम क्या दे देंगे? क्या दे सकते हैं बदले में? बदले में समाज में एक अच्छा माहौल तो दे सकते हैं। हम से कम इतना तो कर सके कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, जन्म एक बार है और एक ही बार मरना आदमी को, और जिसके पास स्वाभिमान नहीं है, चेयरमैन साहब, तो दूसरा कोई जीवन भी नहीं आदमी, तो मर ही जाना चाहिए उसको। और मंत्री जी, हमने बहुतों को छोटा, समाज के जो खराब कबाड़ आदमी है, हम दोहरे को नहीं लगे उसके। अभी हमारे पीठ तो बहुत मसाला आ ही नहीं, हम तो बढ़िया की लगे। और आपसे बढ़िया आपको लग रही ना समाज में, आपके पीछे है और पे ये लगा दो है हम पे क्या, ये तो समय बतावेगा, लेकिन जितना है वो सब आपके लिए निशान करेंगे। ये समाज हमारा मंदिर भी दिमाग हो चुका, देखते रहो तुम, कोई लोग बन जाओ, किसी की सरकार बन जाओ, उसके गेट पे मिलेंगे, चाहे उसका गेट खोलो भी मत ना। जब हमारा स्वाभिमान भी मर जावे, हमारी इज्जत भी खत्म हो जावे, धक्के भी जरा जब भी भागेंगे, गेटों पे खड़े रहेंगे। और जैसी मंत्री जी वाली स्थिति में आदमी नेता हुए, फिर उसका स्वाभिमान भी जा गया। क्या हुआ भाई? अरे फोन ही ना उठाया। अरे जब वो सत्ता में आया, जब तेरे कौन से फोन उठा रहा भैया, जब बिना फोन उठाए तो उसके पीछे पीछे पता कर लेगा कहाँ है, मुझे पता गाँव में तो वहीं पहुंचो, गाड़ी देगा। अजी हमें तो मीना कहीं आओ बैठो पानी पी लो, तो सत्ता में ये चीज कहाँ चली जाए है? दिक्कत ये है कि समाज बीमार हो चुका है। हम दूसरों का बहुत जिक्र करें, मीर बहुत जी का प्रकरण चल रहा, मीर बहुत जी का प्रकरण भी आप बताओ ईमानदारी से, कोई आवश्यकता है कि नहीं, मेहनत होगा कि
जिसको देखो सड़क पर जाए। अरे तुम अगर चाहते हो मीर गोची को मानते हो तो उनकी जयंती अपने गांव घर ठीक ठाक मनाओ, इज्जत से मनाओ। तो सड़कों पे आप हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर इसी काम को जाकर सड़क पर करने लगे होगा कि कमर की खुजली खत्म ना होगा? ये बताओ, हो जाएगी नहीं? तो हम तो बीमार लोग हैं, हमें जरूरत है एक ठीक ठाक डॉक्टर की। और मंदिर जी आपसे बढ़िया डॉक्टर कहीं मिले नहीं, तो इसीलिए भाई मैं ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि आप और हम तो आपस में बात करते हैं। मंदिर जी को सुनना है सबको, जितने भी। और मैं चाहूंगा कि जब तक मंत्री जी बोल रहे हैं एक भी आदमी खड़ा मत हो जी, तो मैं कसम है अपने समाज में। बाकी बात तो सब होती रहेगी। और मंत्री जी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं सबकी तरफ से, आप आए और अपनी बात